नमस्कार स्वागत करुछु आज कार्यक्रम को दर्शक बंधु आम राज्य एक कृषि प्रधान राज्य एवं आम राज्यर अधिकांश चाषी भाई और भौणी माने कृषि उपरे निर्भर करी चलती कारण कृषिर उन्नति रे देशर प्रगति किभଳି भाबरे आम चाषी भाई और भौणी मानकर उन्नति हो पार से आम केंद्र तथा राज्य सरकार विभिन्न प्रकार उन्नयनमूलक कार्यक्रम मान प्रणयन करुछंती जहाकू आम सीधा सड़क आम चाषी भाई और भौणी मान निकट में पहुँचाई थाउ आम कार्यक्रम माध्यम जार ना कृषि दर्शन। तेज दर्शक बंधु जो चाषी भाई भौणी मैंने काकुड़ी चाष करुँच से कही रखू साधारणतः व्यावसायिक भित्ति काकुड़ी चाष करने आम चाषी भाई भौणी मैंने रंजा पद्धति को अवलंबन कर साधारणतः बिलरे बा जमी सेमती काकुड़ी लगे था जहाँकि वर्षा हेले साधारण कम वर्षा हेले सेगुड़िक पचिजार संभावना थाए से विभिन्न प्रकार रोगपोक लगे संभावना थाए किंतु से चाषी भाई भौणी मैंने जदि रंजा प्रणाली को अवलंबन कर काकुड़ी चाष करती तेज निश्चित भाव में विभिन्न रोगपोक दायरू काकुड़ी को रक्षा करने सहित साधारण वर्षा हो अबा छोट बड़ प्राकृतिक दुर्विपाक यही सबू निज फसल को रक्षा करें और अधिक अमल पाइपर तेज आसतु किभଳି भाव में रंजा प्रणाली रे काकुड़ी चाष कर से विषय विस्तृत जानिबा। साधारण भाव में आम डंक जातीय फसल रे रंजा दे था यही रंजा दबा द्वारा आमर कौन उपकार मिली थाए जाफल आम रंजा डंक जातीय फसल रे दौ। प्रथम जिनसटी है ये आमर जमीर सदुपयोग होता है केमिति ना आम जदि साधारण भाव में तले मड़े था डंक जातीय फसल को ताले गोटे मंदारू आउ गोटे मंदा को आमको दूरता 1.5 मीटर रु मीटर पर्यंत दवाक पड़ता किंतु रंजा दबा द्वारा ये दूरताटा आमको कमेकरी 60 सेंटीमीटर भितर सीमित रखीदे चलो रंजा देले कारण गछ गुड़िक ऊपर को रंजारे माड़ तेणु आम गोटे एकर प्रति जी से लगुला गछ ए निश्चित भाव में गछ संख्या अधिक रछ संख्या अधिक रही फलन से अनुसार अधिक उत्पादन सर्वाधिक हम। द्वितीय जिनसटी है रंजा दबा द्वारा आमर रोग प्रादुर्भाव टिके कमी जाए थाए आमर रंजा दबा द्वारा जो पवनटा चलाचल वायु चलाचल ता भितर जमी भितर उत्तम भाव में हुए जाफल ये जो आमर उत्तापटा साधारण भाव में रही न थाए फल रोग संख्या रोगर मात्रा एवं रोगर आक्रांत टिके कमी कमी जाए थाए। तृतीय जिनसटी है आमर अमल आउ जल्दी अमल होता है कारण फल गुड़िक सुंदर सुंदर भाव में झुलिकी रही थाए एवं आखिकी सुंदर दिशि थाए। तृतीय जिनसटी है फलर गुणवत्ता ये अक्षुण्ण रहे कहीं फल गुड़िक सब समान आकार रही थाए किए बंका तेढ़ा ए प्रकार फल प्राय रंजा देले हुएनि एवं आमर जो पराग संगम हुए ये पराग संगम रंजा देवा द्वारा ठीक मात्रा होता है। शेष जिनसटी है आमर जो गछ गुड़िक मोड़ी मोड़ी हो जाए काकुड़ी गछ गुड़िक साधारणतः काकुड़ी गुड़िक आप देखिए बजार में जो मिले तार अगटा टी सामान थी पछटा मुंडी आड़ को टे सरुआ हो जाए यहाँ हूँ तार पराग संगमर डिफेक्ट जोटा कि रंजा देवा द्वारा आमर यही समस्या आउ न थाए। आउ गोटे जिनस है शेष जिनसटी जोटा रोग पोक मानकर नियंत्रण ना पोक मान जो आम मारुचे साधारण भाव में किसी पोक पत्र तले अंडा देकी से रही जाती आम गछटी रंजा देकी ऊपर को बढ़ेवा द्वारा काकुड़ी गछटी आम पत्र तलपटू ऊपर पटू सबुपटू आपड़ स्प्रेयर नजल को बंका तेढ़ा कर औषध सिंचन करदे पारे जहाँफल आमर सबुआड़े पोक को नियंत्रण करदे हम। किछि पोक था जो मैंने गुरुंडी गुरुंडी गछ को आमर साधारण भाव में आटाक करथांती से गुरुंडा पोक गुड़ाक एते दूर आउ उठी पारिबे नाही। तृतीय जिनसटी है किसी पोक माटी बाहरी था माटी तले रोता से माने उपरे गछर चढ़ी आक्रांत करवा यहाँ सहज सापेक्ष हो न था जहाँफल केते मात्रा रे पोक नियंत्रण होता है। रंजा केते प्रकार आमर काकुड़ी जो आम रंजा दौचे यहाँ साधारणतः 4 प्रकार आम रंजा दे थाए केते जगह आम खुंट पोतिकी बाउंश खुंट किंबा काठ रंजा पोतिकी रंजा दे था केते जगह गछ गुड़िक मूल आम दौड़ी टाणिकी ऊपर को गोटे भाड़ी भाया करके भाड़ी उपर मड़े था दौड़ी द्वारा। तृतीय जिनसटी है आम परमानेंट जमी खुंटी गुड़िए कर था सीमेंट खुंटी कि लुहा खुंटी करदे था। चतुर्थ जिनसटी है आजिकल चाषी मैंने कले
जे आमर जमी परमानेंट खुंट पोती लुहा खुंट हो कि सीमेंट खुंट हो ताऊपर जीआई तार को टाणिकी छंदा छंदी करके छामुंडिया भाया करदे जहाँ गछ जिते माड़ उत्तम भाव में सूर्य किरण पाइब और फलन से प्रकार उत्तम भाव में हम ये रंजाटा आम केते दबा उचित रंजा दबार समय आमर है प्रकृत जिते गछटी आमर गोटे फुट उच्चर हो जाइथिबो गछटी गोटे फुट उच्चर हेले आपण लक्ष्य रखिए काकुड़ी गछर गोटे सरु डंक भलिया बाहर तार पत्र मूलरू जो सरु आकर्षक डंकटा बाहर बा जो सरु तार भलिया बाहर सी मोड़ी 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 फल को धरला गछ को धरला परे गछटी ऊपर को उठी 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 जाउଥାଏ तेणु यही सब दृष्टि आमर रंजाटा आम गछटी गोटे फुट उच्चर है बेलू आम दे थाउ रंजा देवा द्वारा आमर साधारण भाव में जल परिचालना उत्तम रूपे हो पारि थाए कहीं जदि आम गछ को तले मड़ेबा माटी तले तार मूलटा जना पड़ोनी बहुत समय तार मंदाटा कौटी रहा एवं मंदाटा को आम परवर्ती अवस्था जदि हुड़ा टेकिकी पानी जल धारण कर क्षमता तार बढ़ेबा ताले सेटा संभव हुए गछ जदि तले माड़ी थाए कि जदि रंजा प्रणाली आम लगे ताले शीर्ष सार दबा एवं हुड़ा टेकिकी रंजा को उत्तम भाव में मूल मंदा को करवा यहाँ आमर सहज सापेक्ष होता है। चतुर्थ जिनसटी है घास नियंत्रण आम रंजा देवा द्वारा अति सुविधा भाव में सुविधाजनक भाव में घास को नियंत्रण करदे पारिबा किंतु जदि माटी तले मड़ेबा ताले जमी घासुआ निश्चित भाव में रहिबो घासुआ जमी रहिले घास अनेक सार फल टाणी नब और गछ सहित प्रतियोगिता सार पाई सूर्यालोक पाई एवं पानी पाई करिवो प्रथमे गछरे आमे जेतोले रंजा दउचे गछरे आमर तार जो रही तार गछटी कौ पटकू रोची ताकू रंजा आड़ को आम मुहाइबा यहाँ को आमको तालीम कहती गछ को आम तालीम दबा रंजाटा यही दिगरे अच्छी रंजा आड़ को गछ को टिके ताकू मुहाई दबा एवं धीरे धीरे गोटे सूता हो कि जो हो गोटे बांधी दबा जहाँफल एतिक जिनस कले आमर चाषी भाई माने तांकर साधारण भाव में जी अमल पाउथिले ताठारु 1.5 गुण अधिक अमल पाइबे आमर काकुड़ी फसल रे साधारण भाव में चाषी भाई माने कले गोटे एकर पिछा 60 ରୁ 70 क्विंटाल पाखापाखि काकुड़ी पाती किंतु रंजा देवा द्वारा 150 क्विंटाल काकुड़ी से माने निश्चित भाव में अमल करें। तेज दर्शक बंधु जो चाषी भाई और भौणी मैंने धान फसल चाष करिथांती से माने धान काटी सारिबा परे उक्त जमी को परित्यक्त छाड़ी दियंती अबा पड़िया रखिथांती। वर्तमान आम बजार रे मुग और बिरीर चाहिदा अनेक बेसी सही चाहिदा को आखि आगे रखी जदि चाषी भाई और भौणी मैंने उक्त जमी को परित्यक्त बा पड़िया न रखी सही जमी रे मुग बिरी फसल चाष करती तेबे अपेक्षाकृत लाभवान मध्य हेबे एवं बजार में बढ़ुवा चाहिदा को मध्य पूरण करिपारिबे। तेबे आसंतु मुग बिरी चाष विषय विस्तृत रे जानिबा। शीतदिनिया डाली जातीय फसल एक गुरुत्वपूर्ण फसल जो थी कि चाषी भाई मैंने से वर्ष जाकर डालीर खर्च को भरणा कर सहित माटीर उर्वरता वृद्धि यह एक सहायक फसल तेज केते विशेष दिग प्रति जदि आम ध्यान देवा तेल पारंपरिक पद्धति जो आम डाली जातीय फसल यथा मुग बिरी बुट जो फसल आम करुचे ताकू किभली भाव में तार आम एकर पिछा केमती अधिक आम अमल बढ़ाई पारिबा एवं किभली भाव में ताकू एभली चाष करिया जेभली भाव में तार माटी रे से मानकर चेर भल भाव में बढ़िबो एवं चेर रे जो आमर रहुची गंठी सृष्टि होची आमर वायुमंडल जबखारजान संग्रह करिकि से केमती ताकू रूपांतरित करिबो एवं फसलर जैविक अंश केमती माटी वृद्धि करिपारे एटा आम पे एक आह्वान तेणु से केते गुड़िए आम ध्यान देवा जे बर्तमान तो जनवरी मास हो गलानी तेणु बर्तमान आम जो प्रकार चाष होता है शीत दिन में गोटे आम धान फसल अमल परवर्ती अवस्था जो आम रही है माटीर जो अंश थाए मॉइस्चर थाए आम जो कहे माटीर जलीय अंश थाए से आम चाष कर प्राय से नवेम्बर डिसेम्बर चाष कर बर्तमान समय आसी जो थी जो जलसेचन सुविधा अच्छी 2 ରୁ 3ଟି पानी जदि आम मड़े पारिबा जोटी धान फसल आमर जदि 1000 मिलीमीटर पानी दरकार होता है 200 ରୁ 250 मिलीमीटर पानी रे आम गोटे एकर पिछा आम मुग बिरी आम चाष कर तेबे प्रथम जिनस है जे माटी की भल भाव में चाष करिकी आम केमती तार जो घास लटा केमती आम सफा करवा एवं ता सहित निहाती पक्षरे समस्ते मन रखा दरकार जे आमर बिहन को आम विशोधन करवा जीवाणु सार प्रयोग करवा एवं जदि आम जीवाणु सार आम पाऊना ताहले आम से जो आम कहे बीजामृत ताकू आम प्रस्तुत करके जदि आम विशोधन करछे सेटा खूब भल काम करछि एवं आमर
जो जीवाणु सार रही आमर राइजोबियम रही राइजोबियम निहाती आवश्यक रही तेणु भल कंपानीर राइजोबियम आम संग्रह करी ताकू बिहन में विशोधन करने दरकार उपचार करने दरकार साधारणतः जेहेतु मुग बिरी मंजी गुड़ाक बहुत चिकन होता है तेणु आपणकर 100 ग्राम गुड़ को आप पानी रे गरम करेंगे जितेबाला से आपणकर पानी गोली गरम करेंगे जितेबाला देखिए जे तार जो शिरा भाया जो सूता भाया जो बाहर से काढ़ी आप ठंडा करेंगे और ठंडा हो सारापर मुग बिरी ढालिकी गोले देवे जहाँपर गोटे आस्तरण पलि आस अठाड़िया आस्तरण पलि आस तापर जो आपणकर राइजोबियम पाउडर को आप पकेबे से गोटे आप आस्तरण सृष्टि करेंगे और परवर्ती अवस्था आम जो जमी में पकेबा ताहले गजा हवा परे जीवाणु संख्या बढ़ी पार और ता सहित आमको फस्फोकल्चर बा आमर पीएसपी आमर व्यवहार करने दरकार साधारणतः आम जो डाली जातीय फसल में कौन खत प्राय आमर व्यवहार करना किंतु जब आम जीवाणु सार व्यवहार करुचे सड़ा गोबर खत सहित आम जब जीवाणु सार व्यवहार करके आम पकेबा बहुत भल काम लगे और ता सहित आमको देखा पड़ो जो आम डाली जातीय फसल चाष करुचे वर्षा दिन बेले बेले अदिनिया वर्षा हुए जो आमर पानी आम मड़ेबार आम कर बिल को पूरा जब पानी मड़ेदेवा ताहले असुविधा होता है गछ गुड़ाक से गुड़ाक नष्ट हो जाए तेणु प्रत्येक जमीर चारिपटे आमर आम कह आमर करनाली करा पड़ो आम कहे ड्रेनेज चैनल करा पड़ो जिते दरकार आम बिल भर पानी मड़ेबा और जो पानी दरकार नहीं तल बिल को आम पानी छाड़ा ता सहित आमर जो मुग आम मुग बा बिरी जातीय फसल आम करुचे जो बर्तमान कुहुड़ी पड़ुची तेणु यही अवस्था आमर थ्रिप्स अफिड्स ये आप शोषक पोक बहुत भाव में आपणकर लगी था तेणु से आमको किछिटा प्रोफाइलेटिक आमको स्प्रे करा पड़ो जमी आम थाइमिथर आम रोगर बा थाइमिथ आम व्यवहार करवा जब आम जैविक भाव में प्रयोग करुचे ताले हांडी खत तैयारी करके जब 1 लिटर पानी में 3 ml 2 ରୁ 3 ml गोलेकी जदि आम जमी फसल आम छिंचा ताहले शोषक पोकर बहुत भाव में से कंट्रोल करता है सहित आम कहे जे निमास्त्र जब आम तैयारी कर पकेबा आग्नेयास्त्र ब्रह्मास्त्र यहाँ परवर्ती समय में आम व्यवहार करें जेहेतु डाली जातीय फसल टी आमर अधिक दरकार फस्फरस करी तेणु जितेबाला आम चाष करुचे एकर प्रति जदि 2 बस्ता सिंगल सुपर फस्फेट आम जमी व्यवहार करुँच ताले डाली जातीय फसल से जी आवश्यकता फस्फरस से भरण करेंगे सहित कैल्शियम एवं सल्फर सी माटी को जोगे थाए और गोटे जिन मन रखिए धान फसल जी आमर फस्फरस दरकार ताकू जदि आम शीत दिनिया फसल में आम 2 ରୁ 3 बस्ता माटीर अवस्था देखिकी जदि आम सिंगल सुपर फस्फेट व्यवहार करुचे वर्षा दिने कौन फस्फरस जातीय सार बा डीएपी व्यवहार करार आवश्यकता पड़ो ना एवं ता सहित माटी परीक्षा करके आम व्यवहार करा पड़ो एवं जितेबाला आपणकर आम देखुचे बेले बेले आमर चाषी मैंने देखते जे तांकर गछ हम गछ बढ़ किंतु छुई बेले बेले धरे ना तेणु जदि किसी शोषक पोक से समय लगे ताहले से मैंने करती ना पत्र गुड़िकर से फूलर जो पोलेन ताकू से मैंने खाई दिखते जहाँफल फूल फुटब किंतु छुई धरब ना आमर जदि अत्यधिक जदि अधिक परिमाण में जदि आम पकाउचे यूरिया जातीय सार ताहले गछ जदि अधिक बढ़ से छुई धरवार संभावना कमी थाए तेणु केते दिग प्रति चाषी भाई मैंने जदि आम ध्यान देवे ताहले एगुड़िक असुविधा आम दूर करदे पारिबा एवं यही सब विशेष दिग प्रति जदि आम ध्यान देवा ताहले निश्चित भाव में आमर अमल बढ़िबो एवं ता सहित जदि आमर बेले छुई बिंधा पोक लगे तेणु से आम व्यवहार करिपरिबा आमर फेरोमोन ट्रैप व्यवहार करवा कि आम फल जंता बसई पारिबा एवं जो शोषक पोक लगुच से आम स्टिकर जो आम कहे कलर स्टिकर ब्लू एवं आमर जो रही येलो स्टिकर जो स्टिकी ट्रैप रही व्यवहार करिपरिबा ए केतोळे जिनस प्रति आम ध्यान जदि दबा ताहले अमल बढ़िबो जो माने जैविक उपर चाष करिया चाहूछंती से माने आपणकर जेतोळे इरिगेशन करूछंती से समय जदि एकर पिछा थरकरे 100 लिटर आमर जीवामृत इरिगेशन ड्रेज जो रही पानी संगे जमी में मड़ेबे और प्रत्येक जेतोळे पानी मड़ौछंती ता संगे जदि जीवामृत आमर जमी में प्रयोग करेंगे ताहले सेटा काम लाଗୁଛି किंबा जदि घन जीवामृत आम यदि व्यवहार करुचे 100 केजी गोबर को लेकिन आम घन जीवामृत करुचे गोबर संगे आमर गुड़ बेसन और उई माटी और अल्प किसी गोमूत्र को लेकिन आमर एकर पिछा 100 केजी जो गोबर आम प्रस्तुत करुचे शेष गोड़ चाष बेलू जदि आम गुंड कर पकईदेवा से आम अमल अधिक पाइबा सहित माटीर उर्वरता बढ़िबो। तेज दर्शक बंधु कृषि जगत में प्रतिदिन छोट बड़ किसी ना कि परिवर्तन घटुची जहाँकि आम चाषी भाई और भौणी मैंने जाना असंभव खास से आम आम चाषी भाई और भौणी मानू अवगत करने आम आम कार्यक्रम स्थान दे था कृषि खबर आसतु नजर पकाइबा कौन रही आज कृषि खबर।
ଯୋଜନାର ନାମ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ମିଶନ ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯାହା ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ 9,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ 15,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 50% ରିହାତିରେ ଜୈବ ସାର, ଅଣୁସାର, କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବାଧିକ 500 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ରହିଛି। ରିହାତିରେ ପାଣିମଡ଼ା ପାଇପ୍, ଫୁଆରା ଜଳସେଚନ ଯନ୍ତ୍ର, ହସ୍ତ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍ପ୍ରେୟର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଉଳ କଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ରହିଛି। ଯୋଜନାର ନାମ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ମିଶନ ଡାଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ହେଉଛି ସମସ୍ତ 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ସହାୟତା ରାଶି ସର୍ବାଧିକ 9,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ 15,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ରହିଛି। 50% ରିହାତିରେ ଜୈବ ସାର, ଅଣୁସାର, କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବାଧିକ 500 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ରିହାତିରେ ପାଣିମଡ଼ା ପାଇପ୍, ଫୁଆରା ଜଳସେଚନ, ହସ୍ତ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍ପ୍ରେୟର ଯନ୍ତ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଡାଲି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ, କୃଷି ଅଧିଦର୍ଶକ ଅଥବା ବ୍ଲକ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ, ଉପଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏକ ପ୍ରଧାନ ଫଳ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର। ଏହା କଞ୍ଚା ପରିବା ଓ ପାଚିଲା ଫଳ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ଏଥିରୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବାର 6 ମାସ ପରେ ଫଳ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ପାପିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଭଲ ପାଚକ ରସ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ଜାମ୍, ଜେଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଶ, ଅତିସାର, ରକ୍ତ, ପିତ୍ତ ଓ କାମଳ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗରେ ଏହା ପଥ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆମେରିକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏହା 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଏବଂ ଉପଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଫଳ। ଏହା ବରଫପାତ ସହିପାରେ ନାହିଁ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଉତ୍ତାପ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଭଲ ହୁଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 1000ରୁ 1200 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗାରେ ଏହା ଚାଷ କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦୋରସା ପଟୁମାଟି ଓ ଦୋରସା ବାଲିଆ ମାଟି ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖତ ସାର ଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିହେବ। ମାଟିର ଅମ୍ଳତା 5.5ରୁ 7.5 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପାଣି ଧରି ରହୁଥିବା ଚିକିଟା ଏବଂ ଖଳି ମାଟି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ବହୁତ କିସମ ଅଛି। ପ୍ରଧାନ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହନିଡର, କୁର୍ଗ ହନିଡର, କୋଇମ୍ବାଟୁର 1, 2, 3, 4, 5 ଏବଂ 7, ୱାସିଂଟନ, ସନରାଇଜ ସୋଲୋ, ରାଞ୍ଚି, ପୁସା ଡେଲିସିୟସ୍, ପୁସା ମେଜେଷ୍ଟି, ପୁସାନହା, ପୁସା ଜ୍ୟାଣ୍ଟ, ପୁସା ୱାର୍ଫ, ସୋଲୋ, ଫାର୍ମ ସିଲେକ୍ସନ, ମୁକୁନ୍ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ମଧୁବିନ୍ଦୁ, ତାଇୱାନ, ଟୋକିଟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ହନିଡର ଏହା ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଗଛରେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳେ। ଫଳରେ ମଞ୍ଜି କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଫଳଟି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୁର୍ଗ ହନିଡର ଏହା ହନିଡରର ଉନ୍ନତ କିସମ। ଏହା ଏକ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ କିସମ। ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବାଳିଆ, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। କୋଇମ୍ବାଟୁର 1, ରାଞ୍ଚି କିସମରୁ ଏହି କିସମଟି କୋଇମ୍ବାଟୁର କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାହାରିଛି। ଅନ୍ୟ ଗଛ ତୁଳନାରେ ଏହା ଛୋଟ। ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡାକୃତି। ସୂତ୍ରଜୀବ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ। ଏହି ରୋଗର ସୂତ୍ରଜୀବମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତରୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ସୂତ୍ରଜୀବ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦୋରସା ମାଟିରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସୂତ୍ରଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷକ ଅଂଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଗଛର ଚେରକୁ ଫୁଟାଇ ତନ୍ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚେର ବଙ୍କା ହୋଇ ଉତ୍ତଳ ଅଂଶରୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଚେର ବାହାରି ଚେରଟି ଝାମ୍ପୁରା ଦେଖାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଗଣ୍ଠିଆ ଚେର ଆଉ ଗଭୀର ମାଟିକୁ ପଶି ଖାଦ୍ୟସାର ଶୋଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଟି ଝାଉଁଳି ମରିଯାଏ। ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ କ୍ଷେତ ଫାଙ୍କାଳିଆ ଦିଶେ। ଫଳରେ ଅମଳ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସୂତ୍ରଜୀବମାନେ କରିଥିବା କ୍ଷତ ଦେଇ କବକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁମାନେ ଗଛ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷେତରେ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ଓଡ଼ ଖରାଦିନେ ଚାଷ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରୁ ଅନାବନା ଗଛ, ବିକଳ୍ପ ପୋଷକ ଗଛ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଫସଲର ମୂଳି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତଳି ପଟାଳିରେ କୁଟା କାଠି ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷେତରେ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଅଥବା କରଞ୍ଜ ପିଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ରୋଗର ସହନଶୀଳ କିସମ ଯଥା ଉତ୍କଳ ପଲ୍ଲବୀ, ଉତ୍କଳ ଦୀପ୍ତି, ଉଷା ସିଲେକ୍ସନ୍ 120, ହିସାର ଲଳିତ ଏବଂ ଶଙ୍କର କିସମ ଯଥା ମଙ୍ଗଳା, IHS 2, ରମେୟା, ରୋହିଣୀ ବୈଶାଖୀ, F1 ଯଜାତି, F1 ଆରତି, F1 ବିଶ୍ୱଜିତ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 11,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଉତ୍ପାଦନକୁ 350 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 88 ଲକ୍ଷ ବିହନ କିଟ୍, 129 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ 2 କୋଟି ଚାଷୀ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 2030 ଏବଂ 31 ସୁଦ୍ଧା 350 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ, ହରଡ଼, ବିରି, ମସୁର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍, ଅମଳକ୍ଷମ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସହନୀୟ ବିହନର ବ୍ୟବହାର, ଯାହା 2025 ଏବଂ 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2030 ଏବଂ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ହେଉ ଅବା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ନିଜ କ୍ଷେତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଏସନା ଭଲ ଫସଲ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଅମଳ କରି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବ, ଆଉ କିଛି ସାଇତି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଦି ସେହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ବଜାରରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ ବଜାର ଦର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ବଜାର ଦର। ଗାଜରର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବଜାର ଦର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଜାରରେ 3,500ରୁ ସର୍ବାଧିକ 4,200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମୁଖିଗୁଡ଼ାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2,400ରୁ ସର୍ବାଧିକ 4,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ବଜାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 4,000 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ 4,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମଠାରେ ଗାଜରର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବଜାର ଦର ସର୍ବନିମ୍ନ 2,400ରୁ ସର୍ବାଧିକ 2,600 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଫୁଲକୋବିର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବଜାର ଦର ଅତାବିରାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,800ରୁ ସର୍ବାଧିକ 2,200 ଟଙ୍କା, ବାଙ୍କିଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,500ରୁ ସର୍ବାଧିକ 2,000 ଟଙ୍କା, ବାରିପଦାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,200ରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ନରସିଂହପୁରଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ
बन्या बात्या और मरुड़ी भली प्राकृतिक दुर्विपाकରୁ निज फसल को रक्षा करी कृषि कार्य करने को हेले पाणीपाग संपर्क कृषि सूचना सेमानक पाखरे आगुआ रहिबा निहाती आवश्यक। सेथिपई आमे आम कार्यक्रम रे प्रसार करिथाउ पाणीपाग संपर्क सूचना। तेबे आसंतु नजर पकाइबा कोन रहिछि आजिर पाणीपाग संपर्क सूचना। अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग सुखिला रहिबा सहित केतक जिल्ला रे घन कुहुड़ी सहित शीत लहरी जारी रहिबार संभावना रहिछि। आजिर तापमात्रा निमापड़ा ठारे सर्वनिम्न 11 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 26 डिग्री सेल्सियस, बालेश्वर ठारे सर्वनिम्न 9 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 23 डिग्री सेल्सियस, पुरी ठारे सर्वनिम्न 14 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 24 डिग्री सेल्सियस एवं कटक ठारे सर्वनिम्न 12 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 24 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। तेज दर्शक बंधु सबुथर पर एथर मध्य फोन इन कार्यक्रम रही ए सप्ताह फोन इन विषय वस्तु रखा जाइछि माछ चाष रे पोखरी और खाद्य परिचालना। ए विषय अधिक जानापी आपण आमको कॉल करूँ। आमको कॉल कर नंबर टी है 0674 2300 139। दर्शक बंधु आशा करुछु आज कार्यक्रमटी आपण मानकु भल लागिथिबो। आजिर कार्यक्रम किभଳି लागिला आपणक मतामत आमको पत्र द्वारा जणांतु। आम ठिकाना कृषि दर्शन दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर पोस्ट सैनिक स्कूल आम पिन 751005 आम इमेल आईडी kdbbsr@hotmail.com। आज तो समय है पुणी देखा आगामी अध्याय सेतबेले पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार।